एक माँ होती है जो पूरी तरह से समर्पित होती है अपनी औलाद के प्रति, लेकिन क्या कभी आपने औलाद को भी उसी तरह से समर्पित होते देखा है? नहीं ना। ऐसी ही कुछ कहानी है अकेली, जिसे लिखा है संगीता वाजपेयी ने। आइए आपको ये किस्सा गोई आज मैं सुनवाती हूँ। रघु लंगड़ा जो मंदिर के पिछवाड़े रहता था, जैसे ही उसने अकेली बुआ को आते देखा, छेड़ने लगा, चिल्लाने लगा, अरे अकेली बुआ, क्या तुम ऐसे ही बिना दान दिए चली जाओगी? मुझे आज एक भी पैसा नहीं दोगी? क्या आपको कब्र में अपनी पूरी धन दौलत ले जाने का शौक है? वो रोज अकेली बुआ को छेड़ता रहता और अकेली बुआ उससे बहुत चिढ़ती रहती। जब भी रघु लंगड़ा नहीं रहता तो चुपके से जाकर उसके कटोरे में पैसे डाल देती, तब जाके वो खाना खाता। रघु लंगड़ा हमेशा से अकेला नहीं था, उसी तरह अकेली बुआ भी हमेशा से अकेली नहीं थी। रघु लंगड़ा जो मोची था, लोगों के जूते सीता था, लेकिन त्रासदी ये कि ट्रेन से गिर गया, पैर कट गए और उसके पैर चले गए। अब वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, किसी की अवहेलना सुने उससे पहले वो घर छोड़कर चला गया और मंदिर में आकर रहने लगा। छोटे मोटे काम करता, कभी फूल बेचता, कभी भीख मांगता। अकेली बुआ जो हमेशा अकेली नहीं थी। बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए थे तो उसके रिश्तेदारों ने उसे पाला पोसा, बड़ा किया और उसने अपनी मेहनत से यूपीएससी एग्ज़ाम पास की और क्लास 1 ऑफिसर बन गई। उसका नाम था ललिता। लेकिन त्रासदी उसके साथ भी ये हुई कि शादी के 2 वर्ष के बाद ही उसके पति का साथ छूट गया, वो अकेली रह गई। फिर उसने क्या किया? वो गई अनाथाश्रम और जाकर एक बेटे को उसने गोद ले लिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई की। वो पढ़ने में तो अव्वल था, तो उसने सोचा मैं इसे विदेश भेजूंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी। तो वो उसका बेटा विदेश चला गया और वो इस इंतज़ार में रह गई कि एक दिन वो लौटेगा और फिर उसे उसका साथ मिलेगा। अब अकेली बुआ अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी। ललिता को रघु लंगड़े का छेड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे कहती, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा है विदेश में, वो आएगा और मेरी देखभाल करेगा। लेकिन तेरी देखभाल करने वाला कौन है? तेरा तो ना आगे न पीछे। रघु लंगड़े ने कहा, देख लेना, तुम भी यहाँ हो और मैं भी यहाँ हूँ और तुम्हारा बेटा तो विदेश में है, देखते हैं कि कौन किसकी देखभाल करता है। बहरहाल उस दिन उसे 100 रुपये दिए। 100 रुपये पाकर रघु लंगड़ा बड़ा खुश, तो कहा, अरे वाह, आज मुझे 100 रुपये मिले, किस खुशी में? अरे मेरा बेटा आने वाला है। अच्छा। और अकेली बुआ घर गई, खूब अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए उसने बेटे के लिए, सज धज कर तैयार हो गई। बेटा आया। अब बेटे ने आते से ही कहा, अब अम्मा तुम यहाँ नहीं रहोगी, मेरे साथ विदेश चलोगी। माँ भी बहुत खुश, तो कहा, ये घर तुम बेच दो, अपनी पूरी ज़मीन जायदाद बेच दो। बेची गई। जैसे ही सौदा पक्का हुआ, बेटे ने तो रंग ढंग बदल दिए और वो हर बात पर खिचखिच करने लगा और माँ से कहने लगा, ये सब पुरानी टूटी फूटी चीज़ें तुम हटा दो, घर में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब माँ ने इतने सालों पुरानी संजोई हुई चीज़ थी, कैसे फेंक दे? फिर भी मन नहीं माना और माँ भी, अकेली बुआ, चल पड़ी बेटे के साथ विदेश की यात्रा पर। जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे तो बेटा उसे बाहर बिठाकर अंदर गया कुछ कागजात बनवाने। अकेली बुआ इंतज़ार करती रही। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, रात बीतती गई। अब बेटा नहीं आया। इतने में वो सिक्योरिटी वाला वहाँ खड़ा था, उसने आकर पूछा, किसका इंतज़ार कर रही हो? अरे मेरा बेटा अंदर गया है, अभी आता होगा। सिक्योरिटी वाले ने कहा, अरे उसकी फ़्लाइट तो कब की उड़ चुकी। बहुत निराश हुई, बहुत दुखी हुई। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, इसी तरह मैं तो उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या बेटे ऐसे ही होते हैं? अगर मैंने उसे बता दिया होता कि तुम मेरे गोद लिए हो, तो क्या मैं ममत्व का मोल मांगती उससे? उसे लगा नहीं, ये नहीं कहना चाहिए था।
फिर वो करती क्या? उसने कहा, मैं माँ हूँ ना, चाहती हूँ कि सभी खुश खुश रहे और मेरा बेटा भी खुश रहे। वो वापस अपने घर तो था नहीं, अपने गांव आई और मंदिर में एक जगह पर उसने जगह टेम्पररी शेल्टर बना लिया। अब रघु लंगड़ा देखते ही समझ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अकेली बुआ न किसी से बातचीत करती, न कहीं जाती। उसने थोड़े से एफडी बचा के रखे थे अपने लिए। उसी पैसों से उसने एक छोटा सा कमरा खरीदा और वहीं अपने दिन का विचरण करने लगी। एक दिन घर से बाहर निकली तो देखा पूरी भीड़ जमा थी और एक आदमी गिरा पड़ा था। वो था रघु लंगड़ा। कोई उसके पास तक जाने को तैयार नहीं। पुलिस आई लेकिन पुलिस भी ऐसे ही देखती रही, वो भी छूने को उसे तैयार नहीं। हुआ ये था कि रघु लंगड़े के शरीर पर कीड़े बुलबुला रहे थे और वो जो कुत्ता उसके संग रहता था उसी की वजह से थे। अकेली बुआ झट पेट्रोल लेकर आई, उस पर छिड़क के कपड़े से साफ किया, उसके कपड़े बदले, उसे खाना खिलाया, उसे दवाई दी और उसे ठीक किया। जो अपने नहीं कर सकते वो अकेली बुआ ने रघु लंगड़े के लिए किया। रघु लंगड़े को भी लगा कि अकेली बुआ के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी उसने मेरी कितनी सेवा चाकरी की है। एक दिन वो घर पे बैठे यूं ही सोच रही थी कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। देखा तो पूरा का पूरा पुलिस महकमा उसके दरवाजे पर आ गया था, पुष्प गुच्छ लेकर, उसका सम्मान करने। और अगले दिन उसका जन्मदिन भी था। तो उसने पूछा, अरे आप लोगों को कैसे पता? रघु लंगड़े ने बताया। रघु लंगड़े के साथ उसने सोचा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी इसने याद रखा मेरा जन्मदिन। तो पुलिस महकमे ने उसका सम्मान किया और जो वो सेवा करती लोगों के लिए, जनमानस के लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई दी। ऐसे निभाए जाते हैं रिश्ते। जो अपने नहीं करते, जो उसके बेटे ने उसके लिए नहीं किया, वो रघु लंगड़े ने किया और पुलिस महकमे ने किया। क्या आप भी इसी तरह अपने इर्द गिर्द अपने समाज की सेवा करते हैं? नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। ये थी हमारी कहानी अकेली।